बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का खेल शुरू हो गया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? और फिर जो गैर मुनकुल्ला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था, अमल दरामद रुका था। उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से कुछ बयानात आए और ये समझा जाने लगा कि जनाब दो हुकूमत और यानी इंतज़ामिया और एग्ज़ेक्टिव और अदलिया के दरमियान कोई अनबन हो गई है। और फिर वकला के बयान, वकला तंजीमों के बयानात, एहसन गून का बयान। तो इसके बाद जनाब जो वो वाले हैं, पीटीआई वाले और सीनियर चपड़कनस के, उन्होंने खबर भी दे दी कि ना पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो इसका क्या ड्राफ्ट सीन हो गया है, ये उनकी खुशियों पे पानी फिरने वाला है, ये मैं खबर दे रहा हूँ। और फिर जनाब शहजाद अकबर साहब जो है, जो मुशीर होते थे जनाब इमरान खान के और एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन होते थे, पता नहीं क्या क्या होते थे, दाखिला के जो वो कलमदान था एक तरह से, उन्हीं के पास था, शेख रशीद तैमी नाम के थे। उन पे जनाब कहते हैं जनाब कातलाना हमला हो गया है उनके घर पे कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। तो जनाब उस पर थोड़ी सी बात करनी है, लेकिन इससे पहले वही जो कल मैंने जिस मौजूद की बात की थी, ये जो निजकारी हुई है पीआई की, 75% शेयर जो हैं वो 1 अरब 35 अरब रुपए में फरोख्त कर दिए गए। और मैंने ये कल आपको बताया था कि जनाब वो ये चाहते हैं सिक्योरिटी कि कल में उसके अंदर ना हो जाइए, कि जो हमारा कंसोर्शियम है उसमें फौजी फर्टिलाइजर जो है उसको भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी थी, लकी ग्रुप ने भी और इन्होंने भी, आरएफ भी, कंसोर्शियम ने भी। तो वो जनाब फौजी फर्टिलाइजर जो है वो शामिल हो गई है। और टीवी चैनल पे मफ्ता इस्माइल जो हैं वो बिल्कुल वही बात कर रहे थे कि जनाब वो सिक्योरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे फौजी फर्टिलाइजर जो है ये इसमें शामिल हुई है। और इसमें जो लोग हैं कंसोर्शियम में, वो अगर आप देखें तो गौहर एजाज साहब है और वो वजीर भी रहे हैं वो निगरान दौर में, अकील करीम ढिडी साहब जो है फातिमा फर्टिलाइजर वाले हैं, सिटी स्कूल वाले हैं, और फौजी फर्टिलाइजर का मैंने जिक्र कर दिया। और हो सकता है एक कंपनी जो है या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज उसको भी और वो शामिल करने का मिजाज है ये कंसोर्शियम जो है। ये तो होगी खबर। और दूसरी जो ये कह रहे हैं, मैंने कल बताया था कि जनाब 92.5% जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो री इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, और हुकूमत को सिर्फ मिलेंगे 7.5%। और ये जनाब अब जो निजकारी कमीशन वाले हैं और जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं अता साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब ये जो आप हिसाब किताब लगा रहे हैं 10 अरब वाला, मैंने बताया 10 अरब 12 करोड़ मिलेंगे हुकूमत को। तो ये जनाब 55 अरब रुपए जो है ये मिलेंगे। ये 55 अरब कैसे इन्होंने कर दिए ये मैं बताता हूँ। लेकिन एक चीज कल मिस हो गई थी कि ये जो थे ना ब्लू बर्ड वाले, हाउसिंग सोसाइटी वाले, इन्होंने जो 10 अरब की बिड दी थी तो उसमें उन्होंने ये चीज भी शामिल की थी जनाब, जो पेंशन है वो हम अपने खाते में डालेंगे और जो लाइबिलिटीज है वो भी हम अपने खाते में डालेंगे। यानी उस वक्त 1 अरब के करीब लाइबिलिटीज थी, पेंशन भी इन्होंने अपने खाते में डाल ली। इन्होंने ना पेंशन अपने खाते में डाली है मुलाजमीन की, और ना ही लाइबिलिटीज अपने खाते में डाली है। और दूसरा, वो जो अगर नए जहाज खरीदेंगे ना तो उस पर 18% जीएसटी जो अदा करना था, जनरल सेल्स टैक्स, वो जनाब इनको माफ होगा। वो भी सरकार के खाते में, सरकार को घाटा पड़ गया ना एक तरह से। 18% देख लें आप, अरबों के जहाज खरीदे जाते हैं अगर, तो कितने पैसे बनते हैं। वो भी कहते हैं ना, वो भी सुन छे ले जाओ। अब जो ये माहदा हुआ है या जो निजकारी हुई है इसकी, ये कह लें, पहले तो उससे पहले को माहदा हुआ है ना, जिन्होंने बिड दी है, बोली दी है, तो ये इसके ऊपर 1 अरब की लाइबिलिटीज थी, कर्ज था। ये जो पीआई होल्डिंग कंपनी है, पीए को जिसका कंट्रोल इस कंपनी का सरकार ही है ना वो, तो वो जनाब वो इन्होंने 1 अरब दिया पहले हुकूमत ने, समझ आई? 1 अरब दिया, लाइबिलिटी 0 की,
उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी करके जी है ना जो ग्राउंड आ वो उन्होंने दिता। और दूसरी गल ये आ जो हुकूमत कह रही है जनाब हमें 55 अरब रुपए मिलना है, 10 अरब 12 करोड़ तो वो हो गया ना नकदी जो मैंने अर्ज की है। बाकी जो 25% हिस्से हैं इनके शेयर्स हैं, उस हिसाब से जो पहले वाली होल्डिंग कंपनी थी यानी जो सरकार है उसके 25% शेयर है ना इसमें, तो वो 25% शेयर्स के जो कंपनी के अंदर जो वो ये री इन्वेस्ट करेंगे उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं वो कि जनाब देखें वो जो 25% वाली कंपनी उसको तो नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वो हमारी तरफ से हिस्सा आ गया। इस तरह ये 55 अरब रुपए जो हैं ये बना रहे हैं। पहले 100 खरब रुपए दिया, फिर 55 अरब रुपए लिए और कंपनी उनके हैंड ओवर कर दी। ये सारी गेम है। अच्छा, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये घाटे का सौदा नहीं है। एक अदारा बच गया। ये जो लोग हैं ना, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़ा पैसा है इनके पास और इनके अंदर एक जज्बा भी है चलाने का। यानी दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि पीआईए का अदारा बचा लिया है और जो माहाना खर्चा आता था 25-30 अरब या 15 से 30 अरब जितना भी वो हर माह अखराजात के मद में अदा किया जाता था हुकूमत की तरफ से या सब्सिडी की सूरत में, वो बच गया है, अदारा भी बच गया। हाँ, अगर वो जो बिलीवर्ड वाले हैं वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, वो इस कंपनी को नहीं चला सकते थे, फिर इसने डूब जाना था। अब ये तवक्को लेके हम बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे कि ये अदारा जो है ये चले जाए और ये जो कंसोर्शियम है ना, इसमें जो 29% हिस्सा जो है वो फौजी फर्टिलाइजर डालेंगे। और फौजी फर्टिलाइजर के हिस्सा डालने का मतलब आप समझते हैं कि वो अदारे को डूबने नहीं देंगे जैसे भी है। और हुकूमत का वो हुकूमत जड़ी है और दोषपोष। दूसरी खबर यह है कि शहजाद अकबर पे कैम्ब्रिज यूके में कातलाना हमला हुआ है। ये कातलाना हमला का लफ्ज कहां से आया है? ये जनाब जो ये इनका सोशल मीडिया है पीटीए का, इन्होंने ये खबर दी है और इसका जो उन्होंने जोड़ा है मामला तशद्दुद का, ये जोड़ा है जनाब डीजीएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मुख्तलिफ लोग दिखाए थे, तो शहजाद अकबर को उन्होंने कहा इसको हटा दो, इसका मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इस पर मैंने भी ब्लॉक किया था, बाकी दोस्तों ने भी बात की थी कि इसके हवाले से क्या अंदर जो है वो लोगों के तासरात हैं अदारे के अंदर, हुकूमत के अंदर, और फिर इनको वापस लाने की बातें भी चल रही हैं कि इनको वापस लाना है। और मैंने ये अर्ज भी किया था कि जनाब ये आप मोहसिन नकवी को उस अंदाज में शायद लोग नहीं जानते, मैंने तो उनके साथ काम किया हुआ है उनके इदारे में, तो ये किसी ना किसी अंदाज में कुछ ना कुछ करेंगे वापस लाने के लिए। और कुछ लोगों ने जो मैंने बात की थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था आप तो जनाब धमकी दे रहे हैं कुछ तरह की बात, और अब इन्होंने जो है आईएसपीआर के साथ जोड़ दिया कि जनाब उसने कहा था तो ये इन्होंने कोई कार्रवाई डाली है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि हमलावर कौन था, किस कौमियत का था, पाकिस्तानी था, हिंदुस्तानी था, कौन था वो। तो इन्होंने बहरहाल ये कह दिया जनाब वो 25 से 30 साल का एक शख्स था और उनके चेहरे पे मुसलसल मुक्के मारे उसने और फिर इनकी नाक और जबड़ा जो है ये फ्रैक्चर हो गया अस्पताल में। ये इनकी खबर थी। अच्छा, ये जो है ना ये शहजाद अकबर साहब, ये इससे पहले भी आपको याद होगा कि ये 2-2.5 साल पहले, ये शायद अक्टूबर 2023 की बात है, इन्होंने ये एक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी जनाब कोई बंदा है उसने मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की है, तेजाब से हमला किया है। तो बाद में पुलिस ने इंक्वायरी की तो वो दाखिल दफ्तर कर दी गई थी फाइल, क्योंकि कोई फुटेज ये वो इनके घर के करीब कोई तेजाब ऐसी बात मिली नहीं थी। यानी ये इस तरह के साहब है, ड्रामेबाज जानी फुल। तो अब जनाब ये पता चला है कि शहजाद अकबर साहब जो है इनका बयान जो है वो सामने आ गया जनाब। वो कहते हैं कि जनाब एक सफेद फार्म शख्स था, अंग्रेज थी, गोरा सी, वो जनाब 10 मिनट तक उसने जनाब मेरे घर आया, तो उसने जनाब घंटी बजाई, मैं बाहर गया तो 8 बजकर सुबह वो कहते हैं 8 बजकर 10 मिनट पर, और फिर जनाब वो उसने जब मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया धड़ाधड़ मुक्के। और वो कहते हैं घर वालों ने शोर मचाया तो वो भाग गया। अच्छा, वो कहते भाग गया तो दोबारा फिर आ गया वापस, यानी घर वालों के शोर से अगर भाग गया था
वो फिर वापस आ गया। यानी कि 10 मिनट तक अगर बंदा जो है वहां पुलिस जो है वो क्या इतनी एक्टिव नहीं है, इन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया होगा कि बर वक्त आकर उस बंदे को पकड़ ले। वो कहते हैं ना उसने भाग गया और दोबारा फिर वापस आ गया और फिर मुझे फेंटा लगाया उसने। और वो कहते हैं जनाब मैं इतना मुझे मारा कि मेरा नाक और जबड़ा जख्मी, ये जख्मी कह रहे हैं, उन्होंने तड़वा दिया है। वो कहते हैं जनाब वो मैं बेहोश हो गया कुट खा खा के। फिर वो कहते हैं वैसे कुट खानी ड्रामे की शक्ल में बड़ा औखा काम आ, इस वास्ते इस गल च थोड़ा जिहा वजन जिहड़ा ना मैं इनू वजन दिना कि कोई ना कोई वाकया होया। ये नहीं है जिहड़े इन्होंने ISPR दे नाल जोड़ दिता, पाकिस्तान की फौज दे नाल जोड़न की कोशिश की है, ये शायद ना होवे, लेकिन ये कोई गल जरूर हुई है। फिर कहते ना मैं बेहोश हो गया, पुलिस मुझे अस्पताल ले गई और अब अस्पताल से वापस आके जनाब मैं जो है ना ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ, बयान दिया रहा हूँ। और फिर ये कहा जा रहा है जनाब पुलिस वाले इनके घर की फुटेज वगैरह इर्द गिर्द जो भी है वो ले गए हैं, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और ये घर हैं इस वक्त घर आ गए हुए हैं, लेकिन इनका जो है ना वो क्या कहते हैं इसको पुलिस की हिफाजत में है, पुलिस ना बड़ी केयर कर रही है ना। तो ये तो जनाब है शहजाद अकबर साहब वाली खबर। और दूसरी खबर जो मुज़ाकरात वाली खबर है, ये एक दिन पहले काबीना के इजलास में आपके इल्म में होगा कि वज़ीर आज़म ने इन्होंने तो ये बात कह दी थी ना लीमा खानम ने कि कौन मुज़ाकरात कर रहा है हुकूमत के साथ, वो इमरान खान के साथी नहीं है। और जो अचकज़ई साहब हैं, महमूद अचकज़ई वाले जो तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान वाली जमात है, वो जनाब जो मुज़ाकरात जिन मुज़ाकरात की बात कर रही है वो कुछ और है। तो उसमें जो काबीना के इजलास में हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि पेशकश की थी तहरीक इंसाफ को, उन्होंने तहरीक इंसाफ को पेशकश की थी मुज़ाकरात की कि ठीक है जनाब जो आपके जो जायज़ मामलात हैं उस पर बात हो सकती है, ओके जनाब। तो उस पर जनाब ये एक अपने तरफ से ना खुद साख्ता एक जो मुज़ाकराती कौमी मुज़ाकराती कमेटी बन गई हुई है, फवाद चौधरी साहब जनाब खुद ही उन्होंने बैठ के बना ली है तंगा पार्टी टाइप। ये जो रांदा दरगाह ने जिनको निकाल दिया हुआ है PTI वालों ने, मुंह नहीं लगाता है इमरान खान जिनको, और ना PTI वाले लगाते हैं। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद साहब, उन्होंने फौरी तौर पर वेलकम किया और साथ ही ये कह दिया जनाब कि जो है ना कोट लखपत वाले कैदी, उनको अगर रिहा करके ना पैरोल पे रिहा कर दें या जमानत पे रिहा कर दें तो एक माहौल जो है ऐसा बन जाएगा और यही लोग जो हैं यानी शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, जिनको 9 मई के मुकदमात में सजाएं हो गई हुई हैं, तो वो जनाब इमरान खान के साथ जब बात करेंगे ना तो ये वाले जो बाहर वाले जो है PTI वाले, तो इनकी तो वक़्त नहीं रह जाएगी। तो ये कोई हुकूमत ना गुड जेस्चर के तौर पे कुछ ऐसा कर ले। ये जो है ना कौमी ये अपनी तरफ से मुज़ाकराती कमेटी ये ना तिना चो ना तेना हुकूमत ने मिले ने वो आजमगीर तारड़ जो है वज़ीर कानून उनके साथ मुलाकात जो फवाद चौधरी साहब की अगर होती है वो तो उनके ज़ाती मरासम है, इस वजह से उसने कहा आ जाओ यार। वो कहते हैं जनाब हुकूमत के सिर बड़ा हौसला अफजा जनाब मामला थे तो ये जनाब आगे चलनी चाहिए। और ये जो लोग कोट लखपत वाले मिल के भी आए थे ना, शाह महमूद कुरैशी वो गए ऐसे मिला ना, तो वो जनाब वो तो चाहते हैं मुज़ाकरात, उन्होंने वैसे क्या भी है, उन्होंने जरा बयान दिता से ना जेल तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, यास्मीन राशिद ने, ना सारे कोट लखपत वाले ने, उन्होंने क्या सी कि मुज़ाकरात नूं असीं उहदी सताइश कर रहे हैं जेडे भी है ने। और शाह में अचकज़ई साहब और दूसरे जेडे ने राजा नासिर अब्बास साहब वो जिहड़ियां कोशिशां कर रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी गल है। अब जो जनाब ये मुज़ाकरात वाली बात है ना, ये जो तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं उनका जनाब इजलास हुआ था, तो उसमें जनाब शाह में वो क्या कहते हैं उसको महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में, तो उसमें राजा नासिर अब्बास भी था और BNP मैंगल के साजिद तरीन भी थे और तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के असद कैसर साहब जो असल में PTI वाले थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, ये लोग जनाब शरीक हुए और उन्होंने जनाब बड़ी मीटिंग शीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये खुशाइंद बात है, तो हम जनाब असूली तौर पर इतफाक़ करते हैं जो वज़ीर आज़म ने कहा है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना हम
इमरान खान की रिहाई के लिए और मुकदमात खत्म करने की बात नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने की है। लेकिन वो अभी 8 जो फरवरी को इन्होंने ऐलान किया हुआ है हड़ताल का, और शटर डाउन और रुपया जाम हड़ताल का, वो जनाब वो कहते हैं कि उस पर हम जो कर रहे हैं वो हड़ताल शड़ताल वाला मामला, और जो अगर बात होगी तो वो वही जनाब जो कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग वाली, एक नया मिसाक जमहूरियत या एक नए मिसाक की ज़रूरत है, तमाम जमातें बैठे हैं, हुकूमत भी बैठे, और फिर शफाफ इलेक्शन के हवाले से बात हो, नए इलेक्शन कमीशनर की तकर्री का मामला हो, पार्लियामान की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आइन और जमहूरी इकदार की मजबूती वगैरह। ਉਹ पार्लिमानी जी बालादस्ती की गल करते हो तुम, फिर 27वीं 23वीं मान लो, उत्थों शुरू करते हैं ना, फिर 26वीं तो कर लो, 27वीं तो कर लो, 26वीं तो वैसे तकरीबन सारे शामिल थे, 27वीं पीटीआई मौलाना ने मना लिया ऐसे, और मौलाना ने कहा तुम ना आना यार इजलास, कोई गल नहीं, फीस सेविंग ले लो। अच्छा, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले, इन्होंने ये भी कहा है, जब ये उनसे पूछा जाता है इनसे कि जनाब ये इमरान खान की बहन तो ये बातें कर रही है, तो आप जनाब ये इमरान खान की गारंटी कौन देगा? अगर फर्ज कर लें मुज़ाकरात की बेल जो है वो सिरे लग जाती है, मुंडे चढ़ जाती है, तो फिर उसकी आप तो वादा करके चले जाएंगे, वो अंदर बैठ के वीटो कर देगा, फायदा क्या होगा? अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तो वही है ना, यानी नाम ना भी हो पीटीआई का, लेकिन हैं तो वही ना अपोजिशन वाले, पीटीआई से मुतल्लिका लोग ही है ना, तो उसकी गारंटी कौन देगा? वो कहते हैं जनाब के हाउस ऑफ दी फ्लोर के ऊपर खड़े होके जो हमारे स्पीकर हैं उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि जनाब अगर ये एक मामला हो जाता है तो इमरान खान के दस्तखत जो है ना मुआहदे पे मैं जाके, महमूद अचकदई ने कहा था जनाब मैं जाके जनाब उनसे ले लूंगा दस्तखत जेल के अंदर, तो ये जनाब बात उन्होंने की। और दूसरी तरफ जो पीटीए वाले हैं उन्होंने जनाब साफ साफ इनकार कर दिया, उन्होंने जो पेशकश हम मुस्तरद करते हैं, एक मरतबा फिर मुस्तरद करते हैं, ये जनाब उन्होंने फरमाया है। और उन्होंने कहा जनाब जो वज़ीर आज़म है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात नहीं करवा सकते, इस पोजीशन में नहीं है, तो उनसे मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं, ये कहने हैं। और वो कहते हैं कि वो मुज़ाकरात, अच्छा फिर ये इनकी ये देखें दोहरा चेहरा कि हम नहीं करेंगे, हमारी जगह महमूद अचकज़ई और उलामा नासिर अब्बास को दे, वो उन्होंने इख्तियार दे दिया हुआ है, तो वो करेंगे मुज़ाकरात। ये बात जो है अब जो मुझे समझ आ रही है ना कि हुकूमत ने एक तरह से ये एंगेज कर लिया इनको, अब बाल जो है ये इमरान खान और ये अपोजिशन वाले जो है महमूद अचकज़ई वगैरह इनके कोर्ट में है। अब जो एक तासर ये था कि जनाब हुकूमत जो है वो बड़ी सख्त हो गई हुई है, हार्ड स्टेट बन गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद हुकूमत जो है अब ये कह सकती है जब हमने तो अभी तक अपने दरवाजे खुले रखे हैं, जबकि इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जब हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हमने तो मुज़ाकरात करने इख्तियारात वालों के साथ जिनके पास इख्तियारात है। और इख्तियारात वाले जो है वो कोर क्वार्टर मीटिंग जो हुई है उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है वो तो जनाब अपने उसी मौके पर डटे हुए हैं, उसी तरह वो सख्त है, जैसे वो कहते हैं जनाब रियासत के खिलाफ किसी किस्म की कोई सरगर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसमें 9 मई भी आता है। अब ये जो फवाद चौधरी साहब है ये जो कह रहे हैं इनको रिहा कर दिया जाए, फिर वो 9 मई वाला मामला किधर गया? क्या मुज़ाकरात इस बुनियाद पे होंगे जनाब आपके खिलाफ मुकदमात झूठे थे इसलिए जनाब हम आपके साथ नरमी रायत बरत रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? और क्या ऐसा हो सकता है इन हालात में? ये अगर मुज़ाकरात होते हैं ना तो ये आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो एक दूसरे के साथ ये एंगेज हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो नतीजा है ना वो नहीं निकलना जो फवाद चौधरी की ख्वाहिश है या ये महमूद अचकज़ई वाली जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है या इमरान खान। एक सूरत हो सकती है कि जो ये कहते हैं ना हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि इमरान खान जनाब माजरत कर ले 9 मई पे एक वीडियो बयान जारी कर दे और लातल की इख्तियार कर ले 9 मई के मुजरिमों के साथ, फिर शायद बात जो है वो आगे बढ़े, वरना ये वही नतीजा निकलना है मुज़ाकरात का जो ऐसे दो ग्रोहों के दरमियान मुज़ाकरात का निकलता है कि जनाब वो सोच के बैठे होते हैं कि हमने यहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना।
जो हुकूमत ने जहां तक जाना है वो इनको कबूल नहीं होना, और जहां तक उन्होंने मांगना है या हुकूमत जो चाहेगी वो दूसरे ग्रुप ने नहीं मानना। अभी तक की सूरत है। लेकिन सियासत में कोई चीज भी जो है वो हतमी नहीं होती। किसी वक्त भी अगर मुल्क के हालात के लिए ये कोई ऐसा इनके दरमियान मुआहदा हो जाता है तो वेल एंड गुड, इसमें क्या है। लेकिन ये अगर आप ये कहें कि जनाब इन मुज़ाकरात के नतीजे में फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई जो है वो अमल में आ सकती है, वो होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। और दूसरा जो ये मैं कह रहा हूँ कि जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने एक फैसला दिया, इंटरिम ऑर्डर जारी किया उन्होंने, और इंटरिम ऑर्डर आपके इल्म में है, उस पर मैं 2 दफा बात कर चुका हूँ कि ये जो गैर मनकुला जायदाद की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून इन्होंने बनाया, तो उसका आप ये कह सकते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, लेकिन उसका नाम लेके ये कब्जे छुड़वा रहे थे पंजाब हुकूमत वाले, पैरा फोर्सेस के जरिए और डीसी ज़राअत, डीपीओ, सारी एक कमेटी शमेटी बन के ये काम, तो उन्होंने उसकी कुछ प्रोविजन जो हैं वो मुअत्तल कर दी थी। ये 22 दिसंबर की बात है। तो और साथ ही उस पर अमल दरामद रोक दिया था और मामला जो है वो फुल बेंच को भेज दिया था कि जनाब फुल बेंच बनेगा। तो वो उस पर जनाब वो कल मैंने बताया था कि जो इनकी वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर खड़े होकर जनाब उस पर तनकीद की थी। एक तरह से पॉलिसी बयान था। और फिर मरीम नवाज ने भी ये कहा था कि जो ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल है 2025, इसकी जो मुअत्तली है, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की उस पर ना, कि ये जो अदलिया के मुसलमा असूल हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता, उनकी खिलाफ वर्जी है, उन्होंने बात की। और फिर जाती उमरा वाली जो उन्होंने बात की थी कि जनाब जाति अगर यही आपका जो प्रोग्राम यही इसी तरह चलता रहा जैसे आप छुड़वा रहे हैं कब्जे, तो फिर कल को तो आधे घंटे में जाती उमरा जो है वो भी जनाब कब्जा को छुड़वा लेगा। ये उन्होंने बात की। अच्छा, अब इसमें जो है पीटीआई वाले जो हैं ये जनाब दोनों तरफ से जब ये बातें शुरू हो गई ना, वहां से अदलिया की तरफ से ये आ गया जनाब, स्टे हो गया, और हुकूमत की तरफ से ये तनकीद शुरू हो गई। और जाती उमरा को लेकर जनाब लोगों ने जो इनका सोशल मीडिया, उन्होंने जनाब उनके वो लत्ते लेने शुरू कर दिए आलिया नीलम के, और ये भी बातें होने लगी, मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया उन्होंने, ये सारी बातें। तो इससे ये तासर जो पीटीए वाले एक सीनियर चपड़करातिया ने बाकायदा खबर भी दे दी जनाब कि ये तो जनाब बड़ा फटाफट गया हुआ, पता नहीं क्या होने वाला है, अब पंजाब हुकूमत चल सकेगी नहीं चल सकेगी, आलिया नीलम का क्या, इस ये सूरत हाल जनाब। और ऊपर से कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो इस फैसले की हिमायत कर दी और हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की थी। तो वहां ये दोनों जो ग्रुप हैं, और अब पंजाब बार कौंसिल है उसने भी वही बयान दे दिया। ये तीनों जगहों पे जो इनका ग्रुप है हुकूमत की हिमायत याफ्ता एहसन बून और राजेंद्र तारड़ के ग्रुप के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से बयान आया तो जनाब ये और इन्होंने जनाब शोर मचाना शुरू कर दिए। चपड़कनाथिया ने ये खबर में चीजें शामिल कर दी जनाब। अब तो वकला भी जनाब मैदान में आ गया। मैंने भी कल यही कहा था। तो लाहौर हाई कोर्ट में साफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई है एहसन बून साहब ने, उन्होंने तो ये भी कहा कि जनाब ये जो है बिल्कुल गलत किसी ने एडवाइस किया है इनको, मरियम को, और इसको सारे मामले को जनाब ये रिवर्स होना चाहिए और अपने बयान की तरदीद करनी चाहिए और अपोलोजाइज करनी चाहिए। ये उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। वकला तहरीक चलाएंगे उसके साथ हैं, ये जो कब्जा ग्रुप हैं, ये जो कानून है इसकी आड़ में जो MP MNs जो हैं वो अपने मुखालफिन के जनाब खिलाफ जो है वो उनकी जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं, ये कब्जे वापस करवा रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात शायद की। अब इसमें खबर ये है कि ये मामला जो है ना, ये कल यानी गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर 10 दरखास्तें जो हैं इसी नौयत की कि जनाब ये जो DC और ये दूसरे हैं DPO वगैरह, ये जो कमेटी बनाई हुई है तनाज़ात के हल के लिए इस कानून के तहत, तो वो जनाब उसके खिलाफ 10 और दरखास्तें थी, उनकी समाअत की जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए उससे पूरी सूरत क्लियर हो गई हुई है, एक बात। और दूसरी, कल ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं ज़ाहिद अख्तर ज़मान साहब, उनकी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात उन्होंने रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की, क्योंकि असी भी ये कह रहे हैं कि जनाब तुसी अंदर खड़े सी ते तुसी कुछ दस ही नहीं सके अदालत को कि जनाब वो ट्रिब्यूनल बन गए हुए ने, रूल्स बन रहे ने, की हो रहा की नहीं हो रहा, तुसी दस दे तो सही ना अदालत को। बहरहाल अदालत ने जो
अब ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनकी मैं बात करता हूँ। हुकूमत के पास मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनाब हुकूमत के पास अपील का हक है ना, जाए अपील करें। ये तो तयशुदा अमर है कि हाई कोर्ट जो है किसी रिट दरखास्त पे या किसी भी केस में अबूरी हुक्म के जरिए, आरजी हुक्म के जरिए अद्धे हुक्म के नाल हतमी रिलीफ नहीं दे सकती जो मांगा गया था। उसमें तो मांगा यह था उन्होंने कि जनाब ये कानून सही नहीं है, उन्होंने कानून मुअत्तल कर दिया और हमारे कब्जे गलत हो गए हैं, उन्होंने कब्जे भी वापस करवा दिए, ये जाएं अपील में। और दूसरा ये कि कानून इन्होंने जो प्रोविजंस कुछ मुअत्तल किए हैं उसकी पूरा कानून मुअत्तल नहीं किया, प्रोविजंस मुअत्तल की मुतलका जेडी है। बाकी ये नहीं किया उन्होंने जनाब ट्रिब्यूनल जेडे ने उन्होंने वास्ते जगह ना दो जेडे तुसीं बना देते ने उन्होंने रूल्स ना बनाओ, ये नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये भी 89 से 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कानून नूं कलदम ते किया जा सकता कि आईना मसादमा, लेकिन हतमी फैसले तो पहलों उन्होंने मुअत्तल नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं, उन्होंने खुद जो हसबा बिल है उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, अमल दरामद रोक दिया था। फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोसीजर एक्ट उमरता बंदयाल वाली अदालत ने उसने भी उस पर स्टे कर दिया था, तो वहां भी ये बहसबूस हुई थी जनाब ये स्टे कैसे हो गया, स्टे नहीं कर सकते आप। तो इस तरह की ये सूरत हाल है। बहरहाल ये भी एक नुक्ता मौजूद है, ये भी आप ये 100% तो नहीं लेकिन ये तयशुदा है। अब ये उसको बजाय इसके कि उसको जनाब ये मुअत्तल करे ना, वो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इख्तियार कर दे। असल में अमली तौर पे उस पर काम रुक जाता है, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये जो हाई कोर्ट के बेंच हैं या सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं, लेकिन ये वो स्टे हो जाता है, ये है टेक्निकली वो कुछ गेम कर जाते हैं। इसी तरह इसमें हुआ है, तो करें उसको। अब ये जो सूरत हाल है ना, ये जो वाजे हो गई है, जो ये 10 दरखास्तें थी इस पे उन्होंने जो ला अफसर देखे ना, इसमें एडवोकेट जनरल को पेश होना चाहिए, एडवोकेट जनरल पेश नहीं हो रहे। अब फिर जो है ये ला अफसर पेश हुआ था, उसमें जो आलिया नीलम साहब उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ये असल में ये है क्या, कानून है क्या? कानून ये है कि जनाब ये जो एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो मिल्कियत है, ओनरशिप, उसकी प्रोटेक्शन का है। उसमें यह कि सिविल अदालतों में साल तक केस चलते रहते हैं, तो ये जनाब एक तो बने थे ट्रिब्यूनल जो सेशन जज के रिटायर्ड सेशन जज हैं वो बन गए हुए हैं, ठीक है ना, ये बना दिए। और ये जज साहब ने ये कहा है कि जनाब जब अदालत ने नोटिस लिया उस वक्त आपने जनाब ये ट्रिब्यूनल बनाए, पहले क्यों नहीं बनाए? तुसी ये 22 को स्टे हुआ है ना, इन्होंने 20 को ये जो है वो केस अदालत में चल पड़ा था, नोटिस हो गए थे ना, तो उस वक्त इन्होंने 20 को वो जो ट्रिब्यूनल, हालांकि लिस्ट आ गई हुई थी हाई कोर्ट की तरफ से, नामजदगियां हो गई हुई थी, लेकिन ये लेके बैठे हुए थे। 1 नवंबर में हुई थी, 2 दिसंबर को हुई थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे। तो जब अदालत ने नोटिस लिया तो वो जनाब फौरी तौर पर जनाब तैयार हो गए, जनाब कर दिया नोटिफिकेशन। उनके जनाब आप इंतजार करते रहे। और अब ये वो ट्रिब्यूनल बनने थे। अब होना यह था कि एक इन्होंने बनाई थी जो तनाजात हैं जमीन के, ये झगड़े झुगड़े जो हैं लोगों के दरमियान, वो दरखास्त देते कमेटी बनाई थी तनाजात के हल की कमेटी। उसमें बंदे ने दरखास्त देनी थी पोर्टल के जरिए, और उसने जनाब दोनों फरीक जो हैं उनको बुलाना था और रिकॉर्ड शिकार देखना था। फिर वहां अगर मुसालत हो जाती है तो फिर जनाब वो उन्होंने वो रिपोर्ट एक मुरतब करके ना भेजनी थी ट्रिब्यूनल को। और अगर वो मामला सिविल अदालत में तनाज़ा चल रहा है तो फिर उन्होंने वो सिविल जज को वो दरखास्त देनी थी, जनाब ये हमारे पास मामला आ गया तो ये कानून है, तो अब जनाब आप हमें ना ये दे दें कि ये मामला जो ट्रिब्यूनल को भेज दें, आप ना सुने। वो ट्रिब्यूनल को भेजना जरूरी है, ये अदालत ने भी आज ये बात की है। तो फिर ट्रिब्यूनल के आर्डर पे वो आगे जो है अदालत ये भी कह सकती थी जनाब दोनों की बाहमी जो है रजामंदी के साथ ये डिग्री जारी की जा रही है, बस अल्लाह खैर सला इतना काम है। या फिर वो मेरिट पे समाप्त करके ये अब इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने वो ट्रिब्यूनल वाला जो है वो चैप्टर अभी खुला ही नहीं, पहले ही इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। अब जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और जो बात की है ला अफसर के साथ, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप जो है जो डीसी और जो है डीपीओ वगैरह बैठ के जो
कि फैसले कमेटी बना के वो कहते थे जी अब छाड़ दो, वो कहते जबानी तौर पे ना कोई तहरीरी आर्डर नहीं जारी करते। तहरीरी आर्डर जारी करेंगे तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा ना। वो कहते जितनी भी दरखास्त है सारे लोग आए हैं जनाब, हमें तहरीरी आर्डर भी कोई नहीं दिया, जबानी कहते हैं जनाब वो जो इन्होंने एक पीरा बनाई हुई है, तो वो जनाब वो जाते हैं जाके जनाब डंडे के तौर पे कब्जा करवा देते हैं। मुझे कहते हैं कि अगर मैं जबानी बात करूं कहूं तो आप क्या मेरी बात मान लेंगे? आप तो कहेंगे आर्डर कर रहे हैं आप आर्डर तो करते नहीं, यानी कि धक्केशाही कर रहे हो तुसी। ये क्या गलत कह रही है। और वो कहते हैं ट्रिब्यूनल्स ने ना उन्होंने जगह मिली है कि उन्होंने बैठना किथे आ, ਜਿਹੜੇ जज ने ਜ਼ਾਹਰ उन्होंने बैठना ना कितने, ट्रिब्यूनल ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रेजिडेंट ने उन्होंने बैठना किथे। और दूसरा इन्होंने रूल्स बनाने हैं, वो रूल्स भी नहीं बने जिन्होंने के तहत उन्होंने काम करना है। अन्ने बात काम नहीं ना होंगे, एक कानून च लिखे गए रूल्स बनाने हैं। उनके तुसी दसो कि ये इख्तियारात तो तजावज़ है या नहीं। अच्छा, दूसरी जो बात है ना, जो खुश आइंद बात है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी मिले हैं, ठीक है, एस एन बून साहब ने भी अपना गुस्सा निकाल लिया। और इसमें जो एक चीज़ नज़र आई है ना मुझे, कल की जो उनकी प्रोसीडिंग है आलिया नीलम साहबा की, उन्होंने वो जो 10 दरखास्तें थी उस पर भी उन्होंने जो वही हुक्म इम्तनाई उसी तरह जारी कर दिया जैसे 22 दिसंबर को जारी किया था कि जनाब ये सूरत जो पुरानी सूरत है वो बहाल कर दी उन्होंने। लेकिन एक चीज़ कि उन्होंने जो कानून है ना, पहले उन्होंने कहा था ये पैरेलल सिस्टम है अदालती निज़ाम और ये चल नहीं सकता, ये आइन के फलां फलां आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी। अब जो उन्होंने बात की, अब उन्होंने जो कानून है ना, जो कल उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए, कानून को उन्होंने आइन से मुतसादम नहीं कहा। इस दफा उन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून है इस पे अमल नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह रही कि जनाब ये, वो तो ये कह रही है कि अगर ये सिविल कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा हो और जो डीसी है, जो जमा मुतल्लिका कमेटी है, वो अदालत में दरखास्त दे तो ये पाबंद होगा सिविल जज जो है वो वापस करने का। और वो कहती है जनाब आपने बड़ा, वो कहते हैं शोर मचाया हुआ है सारे जहां में, तो फिर कहते जी इस तरह का काम करेंगे अगर आप, तो फिर इस तरह हुक्म इम्तनाई जारी होगा ना। तो वो जो कानून को खतरा लग रहा था और जो एस एन बून साहब कह रहे ये कानून ही गलत है, उस तरफ मामला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस तरह का ड्राफ्ट सीन होगा इसका। और ये जो चपड़क राती है, खुश हो रहे थे शायद जनाब आलिया नीलम और मरियम नवाज के दरमियान ठन गई है। और जनाब आलिया नीलम के बगैर, पहले ये कहते आलिया नीलम बड़ी फेवर करती है पंजाब हुकूमत की, अब ये कह रहे ठन गई है। और आलिया नीलम के बगैर जनाब ये मरियम की हुकूमत चल ही नहीं सकती। और कोई नहीं ठंडी होनी भाई जी, मैं तुहानू अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर दस रहे, ये साडे दोस्त ही ने जिहड़े बयान दे रहे हैं, मुकला जिहड़े ने, ते ये बस तुसीं ये कह लो कि एक दफा जिहड़ा ना वो गुस्सा अबाला जिहड़ा सी वो आया और फिर अबाला बैठ गया। बस मामला उसी तरह हल होना है जिस तरह पंजाब असम्बली ने कानून पास किया है, लोगों की दात रसी होनी है। और इस पे अमल दरामद के लिए ये जो फैसला है कि अगर इस पे 100% अमल दरामद होता है, 2 नंबरी नहीं होती, धक्केशाही नहीं होंगी, ट्रिब्यूनल जिहड़े उन्हां दे जरिए मामला अगे चलते हैं, रूल्स बन जाते हैं, रूल बना रहे हैं बड़ी तेजी ने, रात को जनाब बैठे ने 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक रूल्स खिंची जा रहे हैं जनाब, ये कर लें, फलाना कानून देख लो, फलाना कानून देख लो, फलाने रूल देख लो, फलाने मुल्क के रूल देख लो, वो सारे इकट्ठे कुट्ठे करके इन्होंने बना देने हैं 1-2 दिन, छुट्टी वाले दिन भी बैठे रहे ने। तो बहरहाल ये मामला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो वो ख्वाहिश है ना उनकी चपड़कनाथियों की, उनकी ख्वाहिश है यहाँ भी जो उन्होंने नामरादी लौटना है। ये देखिएगा आप। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।